अलर्टनेस किस तरीके से चेक करना है, पेशेंट के पास इस तरीके से जाना है, क्या करना है, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव, ठीक। इसके बाद क्या किया, अलर्ट ईएमएस, ईएमएस का मतलब इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ठीक। कॉल 112, ठीक है, 112 में कॉल किया, इसका किस जगह पर घटना हुआ उसी लोकेशन बताना है, अपना परिचय देना है, ठीक है। मैं एक आपदा मित्र वॉलंटियर्स हूँ, मेरा नाम जो है, जो जिसका ये होता है, अपना नाम बताना है। आप आपदा मित्र वॉलंटियर्स हो, उसका भी परिचय देना है, किस जगह पर घटना हुआ उसी का भी लोकेशन बताना है, आने का रास्ता भी बताना है, ठीक है। अगर आप आने का किस जगह पर घटना हुआ लोकेशन नहीं बताया तो क्या होगा, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहाँ जाएगा, हाँ, वो घूमते रहेगा, ठीक है। और देर से आने से इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, अपना गलती आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप क्योंकि आप आने का रास्ता भी नहीं बताया, लोकेशन भी नहीं बताया, ठीक है। तो क्या करना है, आप जब ईएमएस को अलर्ट करेंगे क्या करना है, अपना परिचय देना है, नाम बताना है, आने का रास्ता बताना है, लोकेशन कौन सा लोकेशन में, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या चेक करेंगे, चेक CAB, सी से क्या है, सर्कुलेशन, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कहाँ पर चेक करेंगे, कौन सा पल्स चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स, कहाँ मिलता है, नेक में, ठीक है। देखना 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 पल्स एब्सेंट, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, एआरओए, ऐसे एआरओए ओपन करेंगे। मेथड कितना है, 2 मेथड है, क्या क्या, एक है हार्टियल चेन लिफ्ट और एक है जॉ थ्रस्ट मेथड। तो हम लोग कौन सा अप्लाई किया, जॉ थ्रस्ट मेथड से अप्लाई किया। एआरओए क्या देखा, एआरओए ओपन किया एंड क्या किया, क्लीन देखा, ठीक है। एआरओए ओपन एंड क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ए के बाद बी से ब्रीथिंग, ब्रीथिंग चेक करने का मेथड क्या है, LLF, लुक लिसन फील, ठीक। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 ब्रीथिंग एब्सेंट, ठीक है। स्टार्ट सीपीआर, हम लोग जब एडल्ट जो है, एडल्ट को जब सीपीआर देंगे उसका चेस्ट कंप्रेशन का डेप्थ कितना है, चेस्ट कंप्रेशन का डेप्थ कितना तक दबाएंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर। चेस्ट कंप्रेशन देने से पहले क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन देने से पहले क्या करना पड़ेगा, 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यानी कि रेस्क्यू ब्रीथ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेस्क्यूअर 2 होता है तो एक का काम है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना और एक का काम है चेस्ट कंप्रेशन का काम करना, ठीक है। तो हम लोग मिनट में क्या है, कितना बार चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा, 100 to 120, ठीक है। और सर्कल कितना है, 5, अगर 5 होने से 5, 4 होने से 4, ठीक है। और एक सर्कल में क्या है, 2:30 यानी कि 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और 30 चेस्ट कंप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ठीक है। ये जो चेस्ट कंप्रेशन देता है ना, ये मिनट में कितना होना चाहिए, 100 से 120, तो इतना स्पीड में देना पड़ता है, ऐसा नहीं है धीरे धीरे दबा, बहुत फास्ट देना पड़ता है, मतलब पूरा मतलब कैलकुलेशन करने से मिनट में कम से कम 100 से 120 होना चाहिए। और जो रेस्क्यूअर तो उनका 3 ही काम है, सेकंड मिनट ईएमएस को अलर्ट करना है, एआरओए ओपन करना है और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है, ठीक है, याद रखना। तो मेरा जो दूसरा रेस्क्यूअर है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते देते मैं इधर का क्या कर लेता हूँ, चेस्ट कंप्रेशन का मेजरमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। पोजीशन देख लेना, ठीक। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3.
1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5. कितना दिया? 5 दिया। क्या करना है? अभी क्या करना है? फिर से पल्स चेक करना है, कैरोटिड पल्स। कौन सा पल्स? कैरोटिड पल्स। पल्स अगर एब्सेंट मिलेगा फिर से कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट 5 सर्कल, ठीक है, जब तक EMS यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस नहीं आता है, ठीक है। सर्कल अगर आ गया तो सर्कल पूरा करने के बाद उनको हम लोग हैंड ओवर करेंगे, ठीक है सर। अगर देते देते अगर पीक्यू का अगर क्या आ गया रेस्पॉन्स